नर्स बनना चाहती हैं? यस मैम। नर्स क्यों बनना चाहती हैं? मैम लोगों को सेवा करने के लिए प्लस में सोशल डेवलपमेंट करने के लिए। डिसिप्लिन ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा रोल है और एज ए नर्स अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ त्रिसा पांडे जी मौजूद हैं जो कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो हम इनसे जानेंगे कई चीजों के बारे में। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर नर्सिंग है क्या, और बच्चों को काफी रुचि होती है इसको लेकर। लोगों को बताएं कि नर्सिंग आखिर है क्या। जैसा कि आपने कहा कि आजकल के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये फील्ड वो चुनते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है ना। तो जैसे कि अभी तो उसका फी भी काफ़ी ज़्यादा हाई एमबीबीएस का। बहुत सारे लोग हैं जो एमबीबीएस के लिए मतलब फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और हमारे सोसाइटी में ये बहुत बड़ी मिथ है कि नर्सिंग की जो करियर होती है वो वही लोग सेलेक्ट करते हैं जो लोग एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं। आजकल लोग नहीं समझते हैं कि जो नर्सिंग का फील्ड है वो बच्चों की चॉइस से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो एज एन ऑप्शन रखते हैं। तो उस चीज़ को, वो मिथ को ब्रेक करने के लिए कि जो नर्सिंग है वो भी हमारी जो मेडिकल फील्ड की फाउंडेशन को अपब्रिंग करती है। और जो क्योंकि आपको पता है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर बिना नर्स के काम नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी नर्स बिना टेक्नीशियन के काम नहीं कर सकते हैं। तो उस मिथ को ब्रेक करने के लिए कि एमबीबीएस, ऐसा नहीं है कि लोग जो है नर्सिंग का करियर इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि वो एमबीबीएस नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, बट ये भी है कि आजकल लोग बाई चॉइस कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। तो उस मिथ को ब्रेक करने के लिए हमने लाया यहाँ पे चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम। ये जो है चाणक्य, जैसा पीछे देख रहे हैं, चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम 2024, ये हमने लॉन्च किया है हमारे सारे 5 कॉलेजेस के लिए। और ये नर्सिंग और फार्मेसी कोर्सेज के सारे बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिहार में बात करें तो नर्सिंग और फार्मेसी क्षेत्रों में क्या आपको लगता है कि अभी बहुत आगे स्कोप है, क्योंकि लोग रोजगार की ओर देख रहे हैं? देखिए, नर्सिंग और फार्मेसी के क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। यहाँ के छात्र छात्राओं को ये पता नहीं है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस कोर्स करने से उनको रोजगार मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगा दिए गए, क्या है चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम 2024? एक्चुअली में हमारे डायरेक्टर सर ने स्पेशल चाणक्य स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, अपना करियर को सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो जस्ट इस वेबसाइट के थ्रू www.chanakyafoundation.net में जाकर के तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 200 रुपीज है, बस 200 रुपए में रजिस्ट्रेशन। यस मैम, ओनली 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, उनका रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें 1 लाख तक स्कॉलरशिप्स के लिए। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि 1 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप भी मिलेगा? यस मैम, उनके आपके क्या स्कॉलरशिप टेस्ट जो हो रहा है चाणक्य स्कॉलरशिप के माध्यम से 8 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है, आगे क्या क्या इसका प्रोसीजर रहा है, क्योंकि बच्चों को अब इसमें इंटरेस्ट जाग रहा है। आपको लगता है कि रोजगार के लिए जो पैरामेडिकल की बात है और नर्सिंग की बात है उसमें असीम संभावनाएं हैं आगे? यस सर, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि स्टूडेंट्स अपना करियर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है और साथ ही साथ अपना करियर को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलरली एडमिशंस नहीं ले पा रहे, तो हमारे डायरेक्टर सर ने चाणक्य स्कॉलरशिप 2024 एग्जाम्स का स्पेशली कंडक्ट किया गया, सो दैट वो वैसे चिल्ड्रन से, वैसे फैमिली से बिलोंग करते जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एग्जाम को क्वालिफाई करके अप टू 1 लाख तक वो स्कॉलरशिप अपना रिसीव कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी आप लोग देंगे? हाँ यस सर, स्कॉलरशिप अप टू 1 लाख तक दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस इज ओनली 200 रुपीज। चाहिए मेधावी बच्चों को स्किल्स के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। अब आप उन मेधावी बच्चों को कितना स्कॉलरशिप दे रहे हैं? हम लोग 1 लाख तक स्कॉलरशिप अपने माध्यम से देंगे। 1 लाख? हाँ, 1 लाख तक। 1 लाख तक देंगे। जैसा इसका रिजल्ट होगा उसको उस अनुसार उनको सुविधा दिया जाएगा स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलेगा? एग्जाम में आप दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप? हाँ, 100% मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे क्या अवेलेबल है? देखिए, 7 निश्चय के माध्यम से हमारे यहाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध है, जो कि 4 लाख का लोन स्टूडेंट को मुहैया कराती है, और उसके लिए भी हम लोग स्टूडेंट को पेपर अपने यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे और उनको भी 4 लाख रुपया मिलेगा। कितने कॉलेज में हम जाना चाहते हैं? आपके यहाँ जो कॉलेजेस हैं, जो फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई यहाँ होती है, पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है, उसमें ऐसी क्या खास बात है? बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सभी कहेंगे कि हमारे क्या है, तो आपके यहाँ से निकल के आने वाले जो युवा होंगे, विद्यार्थी होंगे, जो पास आउट होंगे, उनको तुरंत कैसे रोजगार मिल जाएगा, ये कैसे फंडा होगा? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं और शिक्षक हैं, वो विशेष तौर पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट के लिए, और उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम लोग उसी स्तर का करवाते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद उनको बैठने की आवश्यकता नहीं पड़े। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी वहाँ होता है? हाँ, हमारा 4 प्राइवेट हॉस्पिटल है गया शहर में, जिसमें हमारे स्टूडेंट जाकर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं और पीएससी में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। इस माध्यम से है वो हमारे यहाँ से जब कोर्स करके निकलते हैं तो वो पूरा फुल फ्लेज्ड कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर हमारे यहाँ से बन के निकलते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे एकदम वेल स्किल्ड जो टीचर्स हैं वो हैं, और साथ में जो एकेडमिक की बात कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे जैसे क्लासरूम के अलावा वहाँ पे हमको लैब, लाइब्रेरी, ये सारी फैसिलिटी, साथ में क्लिनिकल ट्रेनिंग जो हॉस्पिटल में बच्चों को भेज के वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी, लाइक जितने भी कल्चरल प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स हैं, और वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो इससे बच्चों का जो अटेंशन है वो अच्छा होता है। हम लोग के लिए जो हम लोग हॉस्टल सुविधा
देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन्हें हमारे यहाँ घर जैसा ही फील हो और जो घर में उनको खाना मिलता हो उसी तरह हमारे यहाँ खाना उन्हें हॉस्टल में मिले। और हम लोग हॉस्टल के लिए मात्र स्टूडेंट से रहने सहने खाना पीना का 4,000 ही मात्र चार्ज करते हैं पर मंथ। जैसे कि अब एकेडमिक्स में देखा जाए तो एकेडमिक्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम गए वहाँ पे टीचर्स आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी और फिर उसके बाद नहीं। तो हमारा जो हम करिकुलम फॉलो करते हैं उसमें ये है कि हम पहले थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं क्लासरूम में, फिर हमारे पास स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे होता है, फिर हमारे पास लैब्स से प्रैक्टिकल लैबोरेटरीज हैं जहाँ पे हमारा वो होता है, फिर क्लिनिकल ड्यूटी जैसे कि आपने सुना होगा इंटर्नशिप के बारे में। तो जब बच्चे बीएससी के 3rd ईयर में और जब जीएनएम के 2nd ईयर में बच्चे आते हैं तब हम उन्हें क्लिनिकल ड्यूटी के लिए भेजते हैं ताकि उन्होंने जो भी अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज सीखा है जब वो हॉस्पिटल में काम करें उससे पहले उनकी एक जैसे ट्रेनिंग पीरियड होती है वैसे वहाँ पे भेजा जाता है और फिर लास्ट में हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो ये हो गई एकेडमिक्स की बात। अब जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि नर्सिंग कॉलेजेस में यही करिकुलम मेंटेन करते हैं लोग, लेकिन हम एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स और जो बाकी जो को करिकुलर फैसिलिटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि पूरे बिहार में हमारा इकलौता कॉलेज जहाँ की हॉस्टल फीस सिर्फ 4,000 रुपीज़ है एंड उसमें ही आपका फूड एंड अकोमोडेशन दोनों है। बात है जो खाना अच्छा मिल रहा है, क्योंकि खाना मिलेगा तो तभी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, हेल्थ सही रहेगा तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे, आगे जॉब करेंगे, अच्छे से पेशेंट को केयर कर सकेंगे। तो सब तो सारा चीज़ ना हेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ पे डिपेंड करता है। इसलिए खाना अच्छा मिल रहा है, प्लस में पानी अच्छा मिल रहा है, सारा फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिल रहा है। और साथ में हम लोग इंग्लिश का उनको अलग से क्लासेस देते हैं और साथ में कंप्यूटर साइंस का भी अलग से क्लास देते हैं। हमारे यहाँ चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन दुल्हिन बाजार पटना में है, जिसमें जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है हमारा वहाँ। और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 7 निश्चय कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री का, उसके माध्यम से स्टूडेंट को 4 लाख तक का लोन भी मुहैया कराया जाता है। उसके बाद हमारा गया में आ गया विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज हो गया। इसमें हमारा एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। यहाँ भी हमारा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय के माध्यम से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख का लोन मुहैया कराया जा रहा है, ये यहाँ भी उपलब्ध है। यहाँ भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गया गया में, यहाँ भी हमारा एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन उपलब्ध है और जो कि स्टूडेंट ले सकते हैं।